माँ, आप मुझे हर्ष और मानसी को सच बताने से क्यों रोक रही हैं? आखिर हम कब तक छुपाएंगे ये सच सबसे? तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा होगा? पर मुझे एक बात बताओ, अगर सच बाहर आ गया तो हर्ष और मानसी इन पर क्या बीतेगी? जिसे वो आज तक अपना बड़ा भाई मानता था, अचानक उसे पता चलेगा कि वो बड़ा भाई नहीं है, मेरी बहन का पति है, इस घर का दामाद है, तो उस पर क्या बीतेगी? पूरे रिश्ते बिखर जाएंगे बेटा, घर बिखर जाएगा। पर माँ, झूठ के बुनियाद पर बुने हुए रिश्ते भला कब तक टूटने से बचेंगे? और आप खुद सोचिए, जब हर्ष भाई और मानसी दी को ये बात पता चलेगी तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होगा कि हम सबने उनसे ये सच छिपाया। परिवार को बचाने के लिए बोला गया एक झूठ हजारों सच से बेहतर होता है बेटा। जब सच का आईना रिश्तों को जख्म देने लगे ना, तो उसे तोड़ देना ही बेहतर होता है। पर माँ, आपको क्या लगता है हम इस झूठ के साए में भला कब तक जी पाएंगे? अनु सही कह रही है माँ, जिन रिश्तों में सच्चाई ना हो तो एक ना एक दिन बिखर ही जाएंगे। आर्य, इस घर को जोड़ते जोड़ते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। सच बोलना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन उसके बाद जो तूफान उठता है ना, उसे झेलना बहुत मुश्किल होता है। एक सच को छुपाकर अगर अपने परिवार को महफूज रखा जा सकता है तो क्यों नहीं? सच बड़ा है या परिवार? इतना शर्मा जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। बस अपने उसूलों को लेकर के बैठे हुए हैं। अरे उसूलों से भी कभी किसी का पेट भरा है? अरे पुष्पा, तू इतना क्यों गुस्सा हो रही है? वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। तुझे तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तूने अपना वादा पूरा कर दिया। तुझे पता है, पूरे मोहल्ले में ये बात फैली हुई है कि पुष्पा ने उन तीनों लड़कों को नौकरी दिलवा दी। अरे क्यों ना हो, आखिर सास किसकी हूँ? आर्यवर्धन जी की। और इतने बड़े आदमी की सास होना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। सही बात है, तेरे पास तो जादू की छड़ी है। जब चाहा तो ऐसे छड़ी घुमाई और जो चाहा हो गया। अरे रजनी, क्या हुआ? तू क्यों इतना शांत बैठी है? हाँ, इतना शांत क्यों है आज तू? नहीं, मैं तो खुश हूँ तेरे लिए। मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं आती हूँ। अरे पर सुनना, बैठ ना, जा क्यों रही है? रजनी, रजनी परेशान लग रही है, जरूर कोई बात है। 2-3 दिन में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, फिर सब पता चल जाएगा। और मैं ये तुम दोनों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो यकीन है कि यही मेरा यशवर्धन है। जयकारा शेरावाली दा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सिद्धि माँ, अनु, पूजा की थाल में हल्दी और कुमकुम लेकर आ। सिद्धि माता, आपको पहले से ही पता था ना कि ये मेरा यश है। माता से कुछ कभी छुपा है क्या? लेकिन माता चाहती थी कि पहले माँ खुद से अपनी ममता से अपने बेटे को पहचान ले। हर रिश्ते की परख दिल से होती है। सबूतों की दुनियादारी तो होती रहेगी। इस संसार में हर पत्ते के हिलने का समय भी निश्चित होता है। माता रानी की मर्जी होगी तब नियति स्वयं अपना पर्दा उठाएगी और फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा।
आज इस जगत जननी ने तुझे तेरा खोया हुआ बेटा वापस दिया है, क्योंकि समय का चक्र घूम चुका है। गायत्री, जी सिद्धिदा। अनु के पवित्र कदम इस घर में पड़ने से नियति के सारे बांध खुल चुके हैं। और ये इस परम शक्ति की परम इच्छा ही है। माता रानी ने तो तेरी झोली भर दी, अब तू माता रानी की झोली भरना मत भूलना। तुझे याद है ना तूने क्या मन्नत मांगी थी? हाँ सिद्धि माता, मुझे मेरी मन्नत याद है। जय माता दी। नियति अब उस दिशा में बढ़ चुकी है जहां सारे बंधन खुल चुके हैं। आने वाला समय हर छुपे हुए सच को बाहर लेकर आएगा। मुझे पता चला कि माँ ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया यश के साथ मैच करने के लिए। मैं आज हर्ष और मानसी को अपना सारा सच बताने वाला था, पर वहां की वजह से रुक गया। उन्होंने रोक दिया मुझे। सही किया उन्होंने, क्योंकि अगर हर्ष को पता चलेगा कि तू उसका भाई नहीं है तो वो इस बात से डील नहीं कर पाएगा। और मुझे भी इस बात का डर था कि अगर कोई सच बाहर आएगा तो वो अपने साथ एक एक करके कई और सच बाहर लेकर आएगा। और क्या क्या सच बाहर आ सकते हैं ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं। पर ये बात ना तू चाहता है और ना मैं, इसलिए मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि तू यश का सच सबके सामने लेकर आया। मैं मानता हूं कि तूने ये माँ की वजह से किया, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूं, और इसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अब हर पल इस बात का डर बना रहेगा कि अगर यश को कुछ याद आ गया तो क्या होगा।